जय भास्कर। आज शाकद्वीपीय रातु क्षेत्र संगठन के द्वारा संपर्क साक्षात्कार संगठन सहयोग सर्वेक्षण अभियान की 31वीं कड़ी में मैं उपस्थित हूँ श्री मनोज कुमार मिश्र जी के आवास पर। ये एतवार बाजार ही कहलाएगा। एतवार बाजार में स्थित इनके आवास में इनका पूर्व जैसा इन्होंने बताया है अदैयार है और गोत्र भारद्वाज है। तो जैसा कि अदैयारपुर है, इसका मतलब निश्चित रूप से आपके पूर्वजों को अदैयार नामक गांव में बसाया गया होगा और उसके बाद फिर कहीं अन्यत्र गए होंगे। तो अभी जो आपका पैतृक जो गांव का आवास कहाँ है? औरंगाबाद जिले में मदनपुर ब्लॉक है, वहाँ पे महुआमा चट्टी ग्राम है। अच्छा, मदनपुर के ही बगल में उमगा पहाड़ है। उमगा पहाड़ बस पास में ही है। जी जी, मैं उमगा पहाड़ गया हूँ। तो उमगा पहाड़ के नीचे ही प्रोजेक्ट जयप्रभा कन्या विद्यालय था है जी। तो उसमें मेरे भाई साहब प्रभारी प्रधानाचार्य रहे बहुत सालों तक, कम से कम 10 वर्षों तक जी। और इधर 6-7 महीना सभी जगह बताया पीरवा जी, वहाँ मदनपुर ब्लॉक में। हालांकि ये ज़्यादा नज़दीक आमस से है जी, जो कि मदनपुर से 10-15 किलोमीटर आगे नया जिला होगा। बहुत अच्छा। ऐसा देखा जाता है शाकद्वीपी परिवार में, अपने खानदान में, अपने वंश में कोई कोई महान विभूति हुए रहते हैं। आपके दादा परदादा, जहाँ तक आपको कुछ याद हो कि कुछ ऐसे विभूति हुए तो उनके बारे में कुछ बताएं। जी, हम लोग बचपन से दादा को तो बाबा बोलते आए हैं जी। तो श्री पारसनाथ मिश्र जी मेरे बाबा हुए जी। वो यहीं रांची में संस्कृत के शिक्षक थे। कोकर मध्य विद्यालय से वो रिटायर किए। अच्छा। और अपने क्षेत्र में जी वो काफ़ी विख्यात पंडित थे, कर्मकांडी पंडित थे जी। तो वैसे तो हम लोग यहाँ रांची में चर्च रोड निवासी हैं, तो चर्च रोड, मेन रोड, अपर बाजार, कांटा टोली, ये सारे क्षेत्र के जो लोग थे उनको अच्छे खासे जानते थे। शुभ नाम उनका था? पारसनाथ मिश्र, श्री पारसनाथ मिश्र। पारसनाथ मिश्र जी मेरे बाबा हैं जी। और तो उनको काफ़ी लोग जानते हैं और आज भी मेरे ख्याल से उनका नाम जो है जी पुराने लोग हैं कर्मकांड के क्षेत्र में थे जी। जैसा कि शाकद्वीपियों में होता है जी, पुराने पीढ़ी के जितने भी लोग थे जी, तो वो, क्योंकि हमारा या मेरे ख्याल से ये एक तरीके से पेशा बोलिए या पूजा पाठ अपना एक जी धर्म रहा है जी। लोगों को हम लोग ये करवाते रहे हैं, जो भी है ब्याह शादी और भी जो मांगलिक कार्य जितने भी हों जी, वो सभी लोग करवाते थे। मेरे नाना थे पंडित शिववर्ण पाठक जी, तो उनका भी ये था, वो भी शिक्षक ही थे संस्कृत के जी। कहाँ के रहने वाले आपका नाना घर? पटना जिले में नदौल एक स्टेशन है जहानाबाद के आगे जी। तो वहाँ से इधर जाना होता है पश्चिम मटौना ग्राम जी। ज़्यादा दूर नहीं, आधा किलोमीटर ही होगा, स्टेशन या आधा 1 किलोमीटर होगा नादौल स्टेशन से। तो वो भी काफ़ी ज्ञानी पुरुष थे और वो होम्योपैथ के चिकित्सक भी थे। वाह। तो वो भी अपने इलाके में काफ़ी नामी व्यक्ति थे जी। मेरे मामा हुए श्री नागेश पाठक जी, वो प्रोफेसर थे BIT मिश्रा में इलेक्ट्रिकल के। 2011 में उनका निधन हो गया। तो ये रहा आपके यहाँ का वंश परंपरा में काफी, जैसा देखा जाता है शाकद्वीपियों में या तो कर्मकांड में या तो ज्योतिष में या नहीं तो आयुर्वेद में, इन सब क्षेत्रों में कहीं न कहीं वो लोग रहते ही हैं। तो ये तो हुआ आपके वंश परंपरा में विभूतियों का जो महान लोग हुए उनका आपने बताया। आप ये बताएं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं?
परिवार का तात्पर्य आप क्या समझते हैं? माने बताइए। परिवार यहाँ पर एक इस घर में इस घर में। इस घर में तो केवल वैसे तो हमारा अभी तक जॉइंट फैमिली है। जी तो जॉइंट फैमिली में देखिए जो बगल में बना हुआ है वो एक्चुअली मेरे चाचा जी के वो नाम से बना हुआ है। जी रहते नहीं हैं, चर्चों में रहते हैं वो। जी तो वो भी हमारे सदस्य हो गए। जी तो मेरे पापा 3 भाई थे। तो मेरे पिताजी और बड़े वाले चाचा, सबसे जी। बड़े मेरे पिताजी थे, तो दोनों नहीं हैं अभी। जी अब एक छोटे चाचा हैं, वो हैं। जी तो उनके परिवार में वो हो गए, 2 बच्चे हैं उनके। वो बड़ी बेटी है तो वो छोटा मोटा जॉब कर रही है। बेटा तो इस साल 12th का एग्ज़ाम दिया है JVM से। आपके चचा जी का शुभ नाम? प्रमोद मिश्र नाम हुआ। तो वो ज्योतिष में ही इसी पेशे में जुड़े हुए हैं। चलिए, तो ज्योतिष पेशे माने हमारे ये में है। तो वो ज्योतिषाचार्य हैं अपने इलाके के, वो भी नामी व्यक्ति है। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? चर्च रोड में, चर्च जो रोड। हमारा पुस्तैनी मकान है। जी, वहाँ पर। ठीक है। हाँ तो वो उनके बारे में आपको बता दिया। यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, माँ है जी। दोनों बच्चे हैं, पत्नी है। अच्छा, कुल मिला के 5 सदस्य हो गए। आपने अपने बड़े भैया के बारे में? और बड़े भैया के 2 बेटियां हैं उनकी। जी बड़ी बच्ची जो है सो फिलहाल चंडीगढ़ उसमें से BA LLB कर रही है, जी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। और बड़े भैया क्या करते हैं? बड़े भैया तो बताया ना, प्रिंसिपल है, जी। आचार्य है बिहार गवर्नमेंट के +2 विद्यालय में। उनका शुभ नाम? प्रवीण मिश्रा हो गया। प्रवीण प्रवीण मिश्रा। मिश्रा हो गया। तो ये आपके परिवार की स्थिति हुई। कुछ आप अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं? मेरा नाम मनोज मिश्रा हुआ। जी हुआ जी क्वालिफिकेशन मेरा MSc फिजिक्स है जी। और मैं फिजिक्स का शिक्षक हूँ। ठीक है। और तो ये इस पेशे में विद्यालय में काम करते हुए मेरे को 20 वर्ष हो चुके हैं। जी डिफरेंट 3-4 विद्यालय में काम किया। रांची में शिशु मंदिर में से शुरुआत किया था। जी इसके बाद रामगढ़ के जिस विद्यालय में था, फिर रामगढ़ जिले में ही पथरातू में विजेंद्र स्कूल में पिछले 12-13 वर्ष से वहाँ पर भौतिकी बहुत विषय क्या शिक्षक हैं। ऐसा है कि मैं जहाँ पर भी इस साक्षात्कार में मैं जाता हूँ तो अपने तरफ से कोई न कोई धार्मिक पुस्तक अपने बंधुओं को भेंट करता हूँ। तो मैं आज आपके लिए एक आरती संग्रह की पुस्तक लाया हूँ, गीता प्रेस से प्रकाशित। धन्यवाद जी। इसे स्वीकार किया जाए। माँ को, मेरी माँ जो है, देखिए मेरे पिताजी के बारे में जो रिटायर हुए थे जी। तो चलिए इसको आप पढ़िए जरा। ये भी शिक्षक थे जी। ये भी फिजिक्स के ही शिक्षक थे। बोकारो ये देखिए रिटायर हुए थे तब उन्हें ये सम्मान मिला था। ठीक है। तस्वीर भी है, इसको देखा जाए। ये तो जानते ही हैं पर्सनली। जी। इनके पिताजी को ये प्रशस्ति पत्र प्रशस्ति पत्र कहेंगे। ये रिटायरमेंट के तो समय में इनको मिला था। बोकारो इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 2C बोकारो इस्पात नगर से 31/1/2013 को सेवानिवृत्त हुए स्वनाम धन्य श्री ब्रज किशोर मिश्र की भावभीनी विदाई समारोह में मानपत्र सादर समर्पित। शूल फूल एक समझे नित्य पूजे नंद किशोर, सौम्य स्वभाव निर्मल हृदय हैं, वे हैं मिश्र श्री ब्रज किशोर। वाह! तो बहुत अच्छी ये प्रशस्ति पत्र आपके पिताजी को मिला है, बहुत अच्छा। और वैसे भी हम लोग शाकद्वीपी जो दिव्य ब्राह्मण कहलाते हैं, उनकी दिव्यता कहीं न कहीं तो सामने आ ही जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसा है कि मेरे ख्याल से जी हम लोगों में, हमारे समुदाय में ज़्यादातर लोग वैद्य रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, ज्ञान बांटने वाले ही रहे हैं। जी। तो जैसा कि आपको अपने मम्हर परिवार के बारे में बताया और अपने तरफ से भी बताया जी। दोनों परिवार में पढ़े लिखे व्यक्ति रहे हैं। जी। सारे लोग शिक्षित रहे हैं। वाह! हाँ। और हर जनरेशन में मेरे घर में कोई ना कोई पोस्ट ग्रेजुएट जरूर रहे हैं पुराने जमाने से। तो
बोलिए। अपने अपने क्षेत्र में विषय में सारे लोग पारंगत थे। अब मैं थोड़ा संगठन अच्छा, के बारे ठीक। में, ये जो संगठन जो शुरुआत हुई है ठीक। उसके बारे में भी मैं कुछ बातें बता दूं, फिर आपके विचार भी मैं लेना चाहूँगा। ये शाकद्वीपीय परिवार रातू क्षेत्र का जो संगठन है, इसमें प्रत्येक मगबंधु के यहाँ हम लोग जा रहे हैं, उनका साक्षात्कार ले रहे हैं और उनके विचार भी हम लोग जानना चाहते कि कैसे हमारा ये जो शाकद्वीपीय परिवार रातू क्षेत्र संगठन है मजबूत हो। अभी तक में जो 30 कड़ियाँ आई हैं उसमें कई ऐसे शिक्षक भी मिले जिन्होंने कहा कि अगर मगबंधु के बच्चे, जैसे एक हैं शिक्षक हैं, वो गणित के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि मगबंधुओं में अगर कोई ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके पिताजी उनको पढ़ा नहीं पा रहे, उतने समर्थ नहीं है, तो मैं निःशुल्क उनको गणित की शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ। एक मिले, वो प्रोफेसर हैं कॉमर्स के, प्रहलाद जी। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति रही तो मैं कॉमर्स में मैं हेल्प करूँगा। तो इस तरह से भी सहयोग की भावनाएं आ रही हैं। और मैंने आपको जैसा बताया है कि एक बंधु हैं, बोले भाई मैं और कुछ नहीं तो यज्ञों पवित्र बना करके दिया। तो इस तरह से सहयोग की बातें आ रही हैं जब से ये हुआ है। तो ये हुई सहयोग की बात। कुछ संगठन के बारे में आप बताएं, कैसे अपने संगठन को हम लोग मजबूत बनाएं, आपके विचार क्या हैं? मेरे विचार से सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप बहुत अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं कि शाकद्वीपीय समूह के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। और संयोग से हमारे रातू क्षेत्र में एक भव्य बिल्डिंग भी है जी, जो जहाँ पर कार्यालय बना हुआ है। तो ये श्री सूर्यवल्ली जी का की उदारता है जी ये इन्हीं का मकान है जी। तो और इन्होंने एक कमरा सहर्ष कहा कि ठीक है, अगर कहीं नहीं है तो मेरे इस कमरे में कार्यालय चलाया जाए। ठीक है। तो ये इनकी उदारता, इनका सहयोग। जी जी। ये अगर ऐसी बात है ना, तो संयोग से मेरे बिल्डिंग में भी, मेरे घर में भी छत पे हमारा कमरा खाली है इस तरीके से। अगर ऐसा कुछ हो जी तो इस्तेमाल किया जा सकता। वाह, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। बहुत सी योजनाएं बन रही हम लोगों की, जैसे कि तो ऊपर में हमारा छत पे जो है ना, जी एक हॉल जैसा कमरा है, वाह, बड़ा सा है, ठीक है। और वहाँ पर भी हम लोग मीटिंग रख सकते हैं शाकद्वीपियों का। तो या ऐसा भी हम लोग सोच रहे थे कि एक मगों का पुस्तकालय हो, जहाँ पर कि जैसे सूर्य भविष्य पुराण हो गया, आदि बाहर जाकर देखो आदमी आए इस हुए तरह की चीजें वहाँ संग्रहित करके रखी जाएं। और आपको हम दिखा भी देंगे, ठीक है? जी, तो आपने ये बहुत बड़ी बात बोली। आप बोले अगर इस तरह का सहयोग अगर सभी मगबंधु करने लगे तो मुझे लगता है कि अपना संगठन काफी मजबूत हो जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से जो सहयोग कर सकता हूँ वो तो करूँगा ही, लेकिन एक चीज़ है, थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि लोगों में समन्वय स्थापित करने की ज़रूरत है। जी, मिलना जुलना तो अगर मीटिंग रखी जाए तो सारे लोग उपस्थित हों जी, और सभी से व्यक्तिगत तौर पे एक साक्षात्कार हो, परिचय हो। जी, तो इस तरीके से आपस में मेलजोल बढ़ने से थोड़ा सा अच्छा होता है। जी, और इसमें किसी की आर्थिक रूप से मदद करने की बात हो जी, तो सहयोग राशि, एक निश्चित सहयोग राशि जो भी दे सकते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि हम 5,000 10,000 की बात करें, जी, जो जी। भी हो सकता है जरूर करें। जी। और एक अच्छा, फंड बना ये करके हमरा रखें। तरफ से ये सत्यनारायण व्रत कथा के जी। हमर भैया के लिखल बनावल के था। वाह, ये प्रति जो है सो अपने अपने से उ सब जी। बनेलन है, अपने से वाह, हमर इसकी भैया। एक और प्रति हो तो मैं हाँ, है। आपसे मैं चाहूंगा ये प्रति, क्योंकि कार्यालय में मगबंधु कार्यालय में रह जाएगी और एक प्रति हमको है। दे तो बड़ा बहुत अच्छा है। रहेगा।
हम अभी एक ये निकाले माता जी के द्वारा अपने कार्यालय के लिए, भैया के नाम भी लिखा जी। है इस पर पूरा। हाँ, प्रोफेसर नागेश पाठक, विद्युत विभाग, बीआईटी मिश्रा, सेवानिवृत्त, उनके द्वारा लिखा हुआ सत्यनारायण व्रत कथा सप्ताध्यायी हिंदी पद्य में, यानी पद्य में पूरी ये पूरे रचना कथा है, है, पूरा पूरी कथा कथा याद है। सब। तो ये माता जी भेंट कर रही हैं और ये अपने भगबंधु कार्यालय में एक प्रति जरूर हमेशा रखी रहेगी। ये बहुत अच्छा। प्रत्येक माह के पहले रविवार को आपके मगबंधु कार्यालय में बैठक हुआ करती है। तो जब भी आप रविवार को, अब तो मैसेज आएगा ही आपके पास कि बैठक है, तो आए जरूर और वहाँ देखें कि क्या चल रहा है, क्या योजनाएं बन रही हैं, आगे क्या करना है, क्या सब लोगों का विचार रहेगा तभी आगे कुछ हम लोग ये कर पाएंगे। अब 1-2 लोग आएंगे तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे, जब तक कि, चलिए मुझे भी एक मिल गया, एक आपको भी प्रति मिल गई माता जी के तरफ से, बहुत अच्छा। तो आए, और अगला जो रविवार है, अगले मंथ का जो पहला रविवार है 3 तारीख, तो उसमें जो बैठक होने वाली वो साधारण सभा के रूप में होने वाली है। और गणेश दत्त पाठक ना, गणेश दत्त पाठक पिर्रा में है। उन्होंने पिछले बैठक में कहा था मेरे यहाँ भी स्पेस काफी है, आप साधारण सभा करना चाहते हैं तो मेरे आवास पर आप करें। तो वही साधारण सभा होने वाली, क्योंकि कार्यकारिणी भंग होने के बाद अभी 2 साल से लगभग ऐसे ही चल रहा है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कार्यकारिणी बने, दायित्व तो मिले, तब थोड़ा सा और अच्छा ठीक है। और एक चीज़ और भी है, हाँ जी। ठीक है, ये जो बैठक है जी वो डिफरेंट जगहों पे हो तो ज़्यादा जो ठीक है, अंजाम दे दो। जहाँ नजदीक हो गया जी। बहुत दूर पर ना हो, सब करे में अच्छा। हाँ, रातू क्षेत्र में ही कहीं, रातू क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। नहीं रातू प्रॉपर, जो रातू शहर, रातू जो एरिया है यहाँ का, रातू प्रखंड माने पूरा प्रखंड की बात नहीं ये अब देखिए, यहाँ से पंडा तक चले जाए तो रातू में थाना में जी आता है। जी जी उधर दलादली चौक चले जाए रातू थाना ही है। जी। क्षेत्र काफी बड़ा है ये। आपके यहाँ आए, बहुत कुछ हमको जानने को मिला, और मैं समझता हूँ ये जो साक्षात्कार जो लोग मगबंधु देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ प्रेरणा भी मिलेगी, आपके विचार से भी सब अवगत होंगे। और जिस तरह से आपके यहाँ जो लगा आकर के बहुत अच्छा लगा। आप अपने तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे सागर टीवी परिवार? संदेश यही है कि समन्वय काफ़ी अच्छा हो लोगों के बीच में, जी तालमेल बहुत बढ़िया हो जी और सभी एक दूसरे के काम आए, जी ये एक बड़ी चीज़ है। जी क्योंकि जब हम एक संगठन तैयार कर रहे हैं अपने जी। स्वजातियों का, जी। तो अगर तालमेल ही ना रहे तब ये कोई काम का नहीं सबसे होता है। पहला बात तो हो कि एक दूसरा के सबके परिचय होने के चाहिए, जी सबसे पहला बात। जी ये जी। ना है कि हमने कहीं दूसरे जगह से आएंगे तो कोई हाँ, कोई सब के एक बारे जगह में के तो कोई है जाने तो नहीं। नहीं। हाँ अब जैसे पुराना आदमी अब तो बोकारो के जी। मिट्टी से हाँ। इनका से जान पहचान है, हाँ ये बाबू से तो पहला बार हाँ हाँ, उससे पहला ही है। हुई थे। तो इनका तो एक पापा के दोस्त कलन, हाँ, इनका हाँ। तो उनका बारे में अब संजोग ऐसा ना हो कि हमने दोनों आगे पीछे यहीं आगे थे। हाँ इनका से भी तो बहुत साल के बाद हमरा भेंट हुई थी। वो जो हलन तब वो तो बीमार हलन आदमी, लेकिन आवा हलन मिले जुले बातचीत अच्छा हुआ। इधर कई साक्षात्कार में मगबंधुओं ने ये कहा कि मातृशक्ति को भी आगे लाया जाए। तो हमारी माताएं भी बहुत गुणों में आगर हैं, बहुत कुछ जानती हैं, बहुत कुछ माताएं बहुत अच्छा गीत गाती हैं, कुछ सिलाई बिनाई में बहुत निपुण हैं, कुछ पढ़ाई में भी बहुत आगे हैं, कुछ तो शिक्षक क्षेत्र में भी माने शिक्षिका हैं या कुछ हैं। तो उन लोगों को भी आगे लाया जाए, उनका भी अपना एक संगठन हो, इसी संगठन का पार्ट के रूप में। और
उन लोगों का भी कुछ कार्यशाला आदि लगाया जाए, सब लोग एक दूसरे से परिचित हों। तो अगर यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो आप लोग भी माता जी आएंगी और आकर के सबसे मिलेंगी। और एक बाबू चीज- ये बात सुन करके हमरा तो बहुत हृदय से खुशी है आई कि ये जीवन में और काल रह गल है अब तो थोड़ा सा बच गल है। जी। तो इस सब से थोड़े नया परिचय होवे और ये सब मिलजुल के उत्सव मनावे जी हमारे सब जी कोई जी मिल जी करके। जी हाँ, संगठन तो जो है सब यही संगठन में को हमको उत्सव मानी थी जी कि हमरा घर में भी उत्सव मनावल जाए। जरूर जरूर एक अच्छा लगा। एक कार्यक्रम आपके घर में भी हम लोग सोचेंगे हो। जी जी स्वागत है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। बोल ये रहे थे ना कि महिलाओं की भागीदारी का बोल रहे थे कि तो ये क्या कर सकती हैं कि जिनका भी जो क्षेत्र है जी तो जैसे कौशल विकास केंद्र यहाँ खुला हुआ है सरकार की तरफ से, जी हम लोग अपने इसका भी जो है योगदान है तो एक छोटा मोटा सेंटर खोला जाए। कौशल विकास हाँ जैसा आप बता रहे हैं जी जी कि जो आपका घरेलू चीजें हैं उनका निर्माण किया जा रहा है तो जो भी जैसा है तो उनका एक अस्थायी एक केंद्र होना चाहिए। जी उस केंद्र में आकर के प्रशिक्षण दें। प्रशिक्षण में लेकिन एक चीज है, यह मेरा प्रस्ताव होगा, कोई भी चीज निःशुल्क ना किया जाए। निःशुल्क करने से उसका जो उसकी महत्ता रवैया जो है ना निःशुल्क वाला ठीक नहीं होता। निःशुल्क जैसा ही हो जाता है। हाँ, शुरू में एक तो अच्छा लगा। छोटा सा निश्चित राशि जी रखी जाए हाँ, ताकि लोग आए और उसका फायदा उठाए जी और छोटा मोटा पारितोषिक जो है ना वो भी बटे जी ताकि जो लोग आए सिखाएं तो उनको भी लगे कि भाई नहीं मैंने कुछ किया। फ्री में नहीं है, फ्री में को कुछ नहीं मिलता है। जी तो चीज़ें हों जिनको कंप्यूटर आता है आइए भैया थोड़ा बहुत कंप्यूटर सिखलाइए, कंप्यूटर का ज़माना है, जी पढ़े लिखे लोग हैं, जी ये होना चाहिए। बहुत अच्छा। जी ठीक है, अभी आप एजुकेशन की बात कर रहे थे कि जो लोग मैथ्स के हैं, कॉमर्स के हैं, आप संगीत के हैं तो आप अपने अपने क्षेत्र में विद्यार्थियों को जो सीखना चाहते हैं जी तो अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं, बांटिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके लिए भी बोलेंगे जो सक्षम है सहयोग राशि दें, जी जिनका समस्या है जी उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ना प्रॉब्लम। जी तो इसमें जगह की कमी होती है, सबसे बड़ी बात है। जी तो एक कोई भी व्यक्ति, मैं भी हो सकता हूँ, जी दे सकते हैं जगह तो दीजिए, उसको अपने हिसाब से अनुरूप उसमें जो चेंजेस लाना चाहे कर सकते हैं। जी बोलिए जगह जो है सो यूटिलाइज होगा, जी बढ़िया रहेगा। या कल्पना रखते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया हुआ है, लेकिन उनके दरवाजे पर जाइए तो कोई नजर नहीं आएगा। जी ये अपने समुदाय के लोगों के साथ में भी है। जी तो अपने तरीके से कुछ इस तरीके से भी मदद किया जा सकता है। बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा आज मैं तो आज 31वें आप हैं तो आपके यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। घर मकान होगा। हमार घर तो पैतृक आवास कोडरमा जिला में है, लेकिन अभी यहाँ ललित ग्राम कॉलोनी में मकान है। कहाँ रातू में? हाँ, रातुए में काठी टाट से आगे देवे कोडरमा ना, डिस्ट्रिक्ट में कहाँ? सतगावा प्रखंड, सतकाम। सतगावा नंदूडी। अच्छा। तीनता पुल पार करवा वहीं पर और जोड़ने से कहीं न कहीं तो सारे साकरदीप भी आपस में हैं ही। और कुछ देर बैठ जाएंगे तो हम लोग सब आपका आपस पूछे में। होगा? अब जैसे मेरा एक पंच है जगह पूरे। बैठ गया पर हमरा परिचय ना, लेकिन गांव के नाम जान लिए, कोई के नाम जान गई है, जी। तो याद आने। तो बहुत अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। जय भास्कर, जय भास्कर।